वेलकम टू स्टोन 5। तो चलिए आज का टॉपिक है कक्षा 9 का। आज मैं सोशल सब्जेक्ट लेके हाजिर हूँ और ये टोटल 1.5 घंटे का है और टोटल पूर्णांक 40 का है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे मैं टॉपिक पे जाता हूँ जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत हमें रूसो को बोला जाता है, जिसका राइट ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो कर दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और इसमें जो लगाया गया था अप्रत्यक्ष कर ऑप्शन नंबर सी है, नमक और तंबाकू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उसमें से कौन सी मांगे शामिल नहीं है। तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस में 3 मांगों को रखा गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, युद्ध को समाप्त किया जाए और किसानों को जो सारी ज़मीनें वापस किया जाए। लेकिन ये ऑप्शन आपका नहीं था, उद्योग को मजदूरों के हवाले किया जाए। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन क्या कहलाते हैं। तो रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन को हम सोवियत बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि धुरी शक्तियों किन किन देशों को कहा जाता है। तो धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। तो वर्षे की संधि। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना ब्रैंडिस ने किया था। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लांग कौन थे। तो क्लांग कुशल लकड़हारे थे जो लकड़ी को जंगल से काटते हैं, उसे लकड़हारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बुग्याल क्या है। तो बुग्याल उच्च पहाड़ों पर स्थित एक घास का मैदान है, जो इसे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहे अवधि कहाँ रहते हैं। तो अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो हम लोग सभी को जानते हैं डेमोक्रेटिक, चूँकि ये लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे घातक सरकार होता है तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन लोकतंत्र में मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। और संविधान बनाने समय 299 मेंबर थे और संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। और संविधान के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो वहाँ काले और गोरे का भेदभाव वहाँ बहुत ज़्यादा था, गोरे और काले अल्पसंख्यकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ये समझने का प्रयास करते हैं कि झारखंड विधानसभा में टोटल चुनाव 81 सीट पे होती है। टोटल चुनाव 81 सीट पे होती है और टोटल विधायक 82। एगो हमें राज्यपाल मनोनीत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है कि यदि पूछ दे कि झारखंड विधानसभा कितनों सीटों के लिए चुनाव होती है तो 81 है। और झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है तो टोटल 82। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाए। तो 25 जनवरी। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो उड़ीसा की है और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद के 2 सदन है। तो हम लोग जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा। पॉपुलर सदन लोकसभा को बोला जाता है और टोटल भारत में 545 लोकसभा सीट है और राज्यसभा 250 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो हम लोग सभी जो जानते हैं संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिया गया और संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? तो समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है और जातिगत भेदभाव का अधिकार नहीं दिया है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना ऊपर है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्र 2.4% है, ऑप्शन नंबर बी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वें नंबर पे है और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान 2nd नंबर पे है और 1st नंबर में चाइना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में रूस का सबसे पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं हिमालय, हिम से जो ढका रहता है उसे हिमालय, मान हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है उत्तरी मैदान किस नदियों से बना है? तो उत्तरी मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, और गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी जो बहुत उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है? प्रायद्वीपीय नदियाँ ये सिर्फ वर्षाकालीन होती है, ये सिर्फ बरसात आएगा उस समय फॉलो होगा यानी बहेगी उसमें पानी, उसके बाद ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा लवणीय वाली झील है? तो हम लोग सभी को जानते हैं सांभर झील सबसे अधिक लवणीय वाली खारा झील है जो उड़ीसा में है और सबसे मीठा झील वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डल झील भी है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं? अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन, और नेक्स्ट दे रखा है ऑप्शन डी मौसम समाचार, ये प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो हम लोग सभी को जानते हैं कि भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो नागफनी हमें कटीले वन झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लिंगानुपात के समय कौन सा कथन सही है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं महिलाओं की संख्या पुरुष से कम है और ये ऑप्शन नंबर सी जाता है। और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है क्योंकि वहाँ पे अधिक लोग शिक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन सी है? तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों होगा, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन की पहले आवश्यकता क्या है? कोई भी अगर हम प्रोडक्ट को उत्पादन करेंगे, कोई भी हम फसल उगाएंगे तो सबसे पहले हमें भूमि यानी लैंड की जरूरत पड़ेगी। तो उत्पादन के लिए सबसे प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें भूमि की जरूरत पड़ेगी, इसका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। नेक्स्ट है अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी जो भौतिक और मानव दोनों के अंतर्गत आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है? गैर कृषि उस क्रिया का जो कृषि से रिलेटेड नहीं। हम लोग सभी लोग जानते हैं पालमपुर में 75% लोग खेती करते थे और कुछ लोग जो 25% वो दुकानदारी करते थे, लघु निर्माण करते थे और परिवहन के भी साधन थे। इसका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किस प्रकार का जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति प्रॉपर्टीज है? तो हम लोग सभी को जानते हैं ना कि साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या किसी भी व्यवस्था के लिए प्रॉपर्टी यानी परिसंपत्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में किस में निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो हमें उच्च प्रतिफल प्राप्त शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शिक्षा और चिकित्सा। अगर शिक्षा और चिकित्सा पे हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाला जनरेशन हमें उच्च प्रतिफल दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में भारत में निर्धन का संख्या, विश्व में भारत में सबसे अधिक गरीबी भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय हमें क्या चीज़ पर विचार नहीं किया जाता है? तो भोजन को देखा जाता है और 2400 कैलोरी और 2200 कैलोरी। चिकित्सक आवश्यकता वस्त्र देखा लेकिन मनोरंजन का साधन नहीं देखा जाता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बफर स्टॉक क्या है? तो कोई भी सरकार द्वारा जो खाद्य को जमा करके रखती है, भंडारण करके उसे बफर स्टॉक करते हैं ताकि हमें आपातकालीन में उसे यूज कर सके। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, सरकार द्वारा प्राप्त अनाजों का भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ही हमें सभी लोग को पीडीएस के द्वारा चावल गेहूं दिया जाता है। इसमें यह शर्त है कि कोई भी लोग भोजन से ना मरे, भोजन के बिना, और सभी लोग के लिए भोजन उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेवारी होती है। और खाद्य सुरक्षा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस हमें गरीबों खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को खाद्य यानी भोजन के बिना नहीं मरे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में।